नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खान सर की। खान सर की जर्नी कैसा रहा और उन्होंने कैसे अपने आप को एक स्टैंड किए, कैसे अपने आप को मजबूत किए और बिहार ऐसे राज्य में जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन को चुना और एजुकेशन के प्रति इतना उनका लगाव रहा और उस एजुकेशन के वजह से आज बिहार के लाखों करोड़ों ऐसे गरीब बच्चे, गरीब छात्र जिन्होंने उनका शिक्षा को प्राप्त करके कम खर्च में उन्होंने एक अच्छी शिक्षा का प्राप्त करके उसने न जाने कितने सेक्टर में नौकरियां प्राप्त की और अपने आप को एक मजबूत बनाने की कोशिश की। कहीं न कहीं कहा जाता है बिहार बहुत गरीब राज्य है और हकीकत उससे भी ज़्यादा है। कहीं न कहीं जो हमारे सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, हकीकत अगर ग्राउंड रिपोर्टर का कहा जाए, अगर ग्राउंड लेवल पर कहा जाए तो उससे कई गुना भी ज़्यादा गरीब है। और उस चीज़ को कहीं न कहीं अगर एक इंसान समझता है, एक इंसान अगर उस प्रति अपना भाव रखता है, जिस इंसान खुद गरीबी से गुजरा है, कहीं न कहीं कहा जाता है कि खान सर के जो माता पिता थे वो कहीं न कहीं वो भी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ा सेठ आदमी नहीं थे। उन्होंने भी एक छोटी सी दुनिया से चालू की। उन्होंने खुद एक ऐसी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि हमने गरीबी इस तरीके से देखा है कि जिस तरीक़ा से लोग अपने वाइफ को भी नहीं देख पाते हैं, उस तरीक़ा से हमने गरीबी को देखे हैं, मतलब नज़दीक से हमने गरीबी को देखे हैं। कहीं न कहीं इस बातों पर लेकर के बहुत सारे लोगों ने इनको ट्रोल भी किया, लेकिन उनका कहने का जो तरीका था वो कहीं न कहीं ये था कि मैं जिस गरीबी को देखा हूँ उस गरीबी से उठकर आया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे सामने अगर वैसे लड़के आएंगे तो मैं उनको फीस या पैसे के अभाव में जो एजुकेशन के लिए उनको कोई तकलीफ़ें हो सके वो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। उसके जितना से ज़्यादा हो सके वो पढ़ाई हमारे यहाँ से कर सके, उसके एक बेसिक लेवल की तरह एक छोटी अमाउंट में उसके सारे के सारे जो उसके इच्छाएं होंगे उस चीज़ को कराया जाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि खान सर ने हॉस्पिटल खोले हैं, जो कि पटना में एक हॉस्पिटल खोले हैं, तो उसमें ना जाने कितने लोगों ने भी कमेंट किए कि हाँ ये हॉस्पिटल नहीं, एक बिजनेस चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक मानसिकता रहा है शुरू से, जिस तरीक़ा से उन्होंने एजुकेशन को बेसिक से गरीब के बच्चों के लिए उन्होंने स्थापित किया और आज इतनी हजारों लाखों युवाओं को दिलों पर राज करते हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब वो एजुकेशन चलाना चाह रहे थे, जब उन्होंने अपना कोचिंग स्टार्ट किया था तो उनको दूसरे कोचिंग वाले ने 107 करोड़ में कहीं ना कहीं उन्हें खरीदना चाह रहा था कि आप 107 करोड़ ले लीजिए और आप हमारे कोचिंग में आकर के पढ़ाई कराइए। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है खान सर ने उस चीज़ को ठुकरा दिए थे। उन्होंने कहे कि मैं अगर आज 107 करोड़ रुपया लेकर के मैं आपके अंडर में अगर काम करूंगा तो जिस बच्चों को मैं हमने पढ़ाना चाहते हैं, जिस बच्चों के लिए हम मेहनत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चा पीछे छूट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ेंगे जो अमीर और पैसे से अमीर होंगे। उनके माँ बाप या तो बिजनेसमैन हो या तो बड़े बड़े सेक्टरों में काम कर रहे होंगे, मतलब उनका परिवार एक तरीके से सुखी रहेगा, जो ही लोग अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। पर सोचो उस गरीब का बच्चा, उस मजदूर का बच्चा, उस लाचार व्यक्ति जिसके पास 2 वक्त की खाने के भी अगर भोजन ना हो, अगर वैसे व्यक्ति के माँ बाप अगर चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, एक अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, तो क्या वो इस शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप अगर किसी के यहाँ अगर नौकरी करते हैं तो आपको वो काम करने दिया जाता है जो आपका मालिक चाहता है। अगर मालिक आपको कहेगा कि चुपचाप बैठ करके हमारे यहाँ से नौकरी करो, पैसे लो, तो लेना पड़ता है। आपको उतना बोलने का आदेश दिया जाता है जितना आपका मालिक चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए खान सर ने ठुकरा दिए थे। और खान सर ने ये भी कहा था कि अगर मैं 107 करोड़ रुपया ले लेता तो आज बहुत बड़ा घर बना लेता और उस घर में हम रहते, और इस तरीका का बातें उन्होंने की। लेकिन आज अगर उस 107 करोड़ रुपयों को हमने ठुकरा दिया है तो आज लाखों करोड़ों जो स्टूडेंट हैं, जो युवा हैं, में हमारा उसके दिलों में घर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक सोच पॉजिटिव की तरफ जाता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं किसी भी देश के किसी भी राज्यों में चला जाऊं और अगर मैं किसी के दरवाजे पर चला जाऊं, इतना तो जरूर कन्फर्म है कि मुझे भूखा सोने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि
आजकल के यूट्यूब के ज़माना में कहीं ना कहीं उनको हर व्यक्ति, हर राज्य के व्यक्ति पढ़ता है, उनसे सीखता है और उन्हें समझता है कि कहीं ना कहीं खान सर एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के जरिए उन्होंने अपने शिक्षा को प्रदर्शन करने का काम किए हैं और एक जगह से दूसरे जगह व्यक्ति को जाने में ज़्यादा खर्च ना हो। स्टूडेंट लोग क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें गरीबी की मार से अपने घर से निकलने में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। पैसे कहाँ से आएंगे, भाड़ा कहाँ से आएंगे, ये तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं खान सर ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि आप जहाँ हैं बस इच्छा रखिए अपने अंदर, अपने अगर दिलों में आप इच्छा रखते हैं कि मैं अगर एजुकेशन पाना चाहता हूँ तो एजुकेशन आपके घरों, आपके मोबाइल में आएंगे। आप उस चीज़ को देख करके, सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया बेस लेवल पर आप काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी जो खान सर का जो हॉस्पिटल बन रहा है वो अगर बन करके तैयार हो गए हैं, लगभग तो तैयार हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह हॉस्पिटल बन रहा था उस टाइम टाइल्स के लिए लोगों ने मतलब ये कहा गया था कि इसके अंदर जो पूरा टाइल्स लगा जाएगा, तो खान सर ने ये कहते हैं कि जितना भी खर्चा हो उतना खर्चा करो, आप इसमें पूरा का पूरा सिस्टम टाइल्स से भर दो और एक बेसिक फी में वहाँ पे इलाज किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे बीमारियां होते हैं जो गरीब लोगों के घरों तक आ जाते हैं और वो गरीब आदमी पैसे के अभाव के कारण उस इलाज को नहीं करवा पाते हैं और कहीं ना कहीं सरकारी सब चीज़ों में उस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इलाज की वजह से। तो कहीं ना कहीं खान सर एक बड़ी स्टेप ले रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। अगर लोग ये वहाँ पे तक जा पाएंगे तो कहीं ना कहीं कैंसर और ऐसे ऐसे बड़े बड़े बीमारियाँ होते हैं जो एक उचित मूल्य पर वहाँ पे इलाज करा पाएंगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से वहाँ पे संपर्क कर पाएंगे। एक प्राइवेट की तरह कम फीस पे आप इलाज करवा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं खान सर को कहा जा रहा है कि वो एक टीचर और एक व्यक्ति और एक लो पर्सन, मतलब एक इंसान नहीं, एक भगवान की तरह मतलब उभर करके आए हैं। और उन्होंने इतना तक भी कहा है कि अगर मैं जो भी करना चाहूँगा और जो भी कर रहा हूँ उसमें अगर कहीं ना कहीं लोगों का तो नेगेटिव और पॉजिटिव बयानबाजी सपोर्ट आते रहते हैं, क्योंकि जब उनका कोचिंग स्टार्ट हुआ था उनके ही कोचिंग के ऊपर बम चले थे, धमाके चले थे। जिस टाइम कहीं ना कहीं वहाँ के जो स्थानीय स्टूडेंट थे, उनके पास जो स्टूडेंट थे, उन्होंने आकर के खान सर के साथ खड़ा हो गए थे और बोले थे कि सर आप डरिए नहीं, हम आ चुके हैं, आप खुले में हमें पढ़ाइए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर इस तरीका से किसी व्यक्ति को अगर सपोर्ट करेगा, उस इंसान, उस टीचर पे अंदर से भी एक हौसला जगता है और उस चीज़ के लिए करने के लिए फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो खान सर के लिए जितना भी अगर कहा जाए वो बहुत कम है। उन्होंने आज कल के लिए ये भी कहा जा रहा है, जिस तरीका से उनका पॉपुलैरिटी और जिस तरीका से उनका एक व्यवहार, बच्चों के प्रति व्यवहार, लोगों के प्रति एक आकर्षण, अपने देश के प्रति जो प्रेम है, इस चीज़ से लोगों के प्रति उनका प्यार और मोहब्बत बना हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने आज के डेट में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से जाकर के मिले हैं, जैसे या तो कपिल शर्मा शो हो या फिर कौन बनेगा करोड़पति का अमिताभ बच्चन हो, इन सारे के साथ उन्होंने जा करके एक टीवी शो भी किए हैं और एक उनका इंटरव्यू भी आया था जिसमें कहीं ना कहीं जितने भी उन्होंने शब्द बोले वो बिल्कुल सुनने लायक थे और इन्हीं सब के लिए उनका आज इतनी ज़्यादा लोकप्रियता है। मैं इतना ही, ज़्यादा तो कुछ और नहीं कहूँगा। और आपको कैसा लगता है कि क्या खान सर ऐसे टीचर को क्या भारत रत्न की मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप लोग भी कमेंट में अपना कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए